हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए। और जो आपकी विषय सामाजिक विज्ञान है, इसका भाग 2 हमारा पर्यावरण यानी भूगोल से संबंधित अध्याय 4 का आज हम आपको अध्ययन कराएंगे। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है और किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। तो चलिए देखते हैं कौन सा अध्याय करेंगे। अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है? वायु। तो वायु संबंधी जो प्रश्न है उन्हें आपको हम समझा रहे हैं। चलिए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। अध्याय 4 वायु का पहला प्रश्न क्या है? देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। तो बच्चों, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक या सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। तो यहाँ पे गैसों के नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस का नाम है नाइट्रोजन। कितने परसेंट पाई जाती है? 78%। उसके बाद अगली गैस है ऑक्सीजन जो 21% पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस का नाम क्या हो गया? बी नंबर का ऑप्शन नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा का प्रकार नहीं है। संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, अम्लीय वर्षा। तो यहाँ पे संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा ये वर्षा के प्रकार हैं। लेकिन जो डी नंबर का ऑप्शन है अम्लीय वर्षा, ये अम्लीय वर्षा आपका वर्षा का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत है। ए नंबर सप्ताप मंडल, बी नंबर मध्य मंडल, सी नंबर बाह्य मंडल और डी नंबर बहिर्मंडल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर समताप मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत है 0.90%, 0.03%, 0.01%, 0.02%। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 0.03%। ये किसका? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ए नंबर क्षोभ मंडल, बी नंबर समताप मंडल, सी नंबर बहिर्मंडल और डी नंबर मध्य मंडल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मौसम संबंधी घटनाएं। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन क्षोभ मंडल में होती हैं। आपका प्रश्न नंबर 5 यानी कि यहाँ पे जो सही विकल्प 5 सही विकल्प थे वह कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को कह रहा है और इसमें 5 प्रश्न दिए हैं। इन 5 प्रश्नों को हमको हल करना है और ये खालिस्तान के रूप में जो रिक्त स्थान है उन्हें भरना है। इसका ए नंबर का प्रश्न क्या है? वायु सदैव खालिस्तान से खालिस्तान क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा वायु सदैव उच्च दाब, पहले खालिस्तान क्या आ जाएगा? उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो आपके खालिस्तान में उच्च दाब और निम्न दाब आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बी नंबर का, उत्तरी भारत में गर्म एवं शुष्क खालिस्तान लू कहलाती है। देखिए, उत्तरी भारत में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन लू कहलाती है। कौन सी लू कहलाती है? स्थानीय पवन लू कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम से आने वाली पवनें खालिस्तान है। तो जो पश्चिम से आने वाली पवनें स्थायी पवनें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप एवं कोणार्क के मध्य पाए जाने वाले खालिस्तान जंगल लुप्त हो गए हैं। तो मैग्रोव जंगल कौन से आ जाएगा? खालिस्तान क्या आ जाएगा इसमें? मैग्रोव। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से रक्षा करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को या गैसों से हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 के जो 5 रिक्त स्थान थे या खालिस्तान थे वह कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो उत्तर बता देंगे। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन जैसी गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। स्थानीय पवनें क्या होती हैं? उत्तर देखिए, स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, यह भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन हैं। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? आतपन से क्या आशय है? तो उत्तर देखिए, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपतन कहलाती है। आतपतन की मात्रा भूमध्य रेखा में ध्रुवों से की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। आर्द्रता किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है और वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो उत्तर देखिए, पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। वह सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते।
मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। क्या है प्रश्न नंबर 12? ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तथा इसके अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। यह आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। वर्षा कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया लिखिए। देखिए बच्चों, वर्षा कैसे होती है आपको मालूम होनी चाहिए, उसकी प्रक्रिया क्या है। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जैसे जल वाष्प ऊपर उठता है तो कैसा होना शुरू हो जाता है? ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। पेड़ काटने से पृथ्वी पर वायु का संतुलन कैसे बिगड़ जाता है? देखिए, यदि पेड़ काटते हैं तो पृथ्वी पर वायु का संतुलन कैसे बिगड़ जाता है, आप उसका उत्तर कैसे अपने आधार पर बना सकते हैं, जैसे मैंने अपने आधार पर बना के बताया हूँ। जैसे जैसे अधिक से अधिक पेड़ काटे जाते हैं तो वाष्पीकरण का स्तर बाधित होता है, जिससे हवा में नमी सूख जाती है और जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है। पेड़ काटने से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन गैस का संतुलन भी बिगड़ जाएगा, जिससे मानव जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर करेंगे कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का निर्माण करते हैं? उत्तर देखिए, हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस वापस देते हैं। मनुष्यों और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। भूमंडलीय तापन या जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं से क्या है, इससे क्या क्या हानियां होती हैं लिखिए। जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हानियाँ, नंबर 1 हानि क्या है? इसकी वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर भी कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। पवन किसे कहते हैं? पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित गया है? तो उत्तर देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवनों को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्थानीय पवनें, नंबर 2 मौसमी पवनें, नंबर 3 स्थानीय पवनें। पहली स्थायी पवनें हो गई, दूसरा मौसमी पवनें, तीसरा स्थानीय पवनें। तो ये आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? वायु दाब से क्या आशय है? वायु दाब पेटियों का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर घटता जाता है। इस प्रकार से आप ये वायु दाब का आशय बता सकते हैं। उसके बाद वायु दाब पेटियों का नामांकित चित्र आपकी पुस्तक से देख के बना सकते हैं या यहाँ से भी देख के इस प्रकार आप बना देंगे। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। तो देखिए, मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, जबकि जलवायु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। मौसम और जलवायु के बीच मुख्य अंतर समय की अवधि है। उदाहरण के लिए मौसम दिन प्रतिदिन की स्थिति और वातावरण में होने वाले परिवर्तन है, जबकि जलवायु एक निश्चित समय अवधि में किसी स्थान की औसत स्थिति को संदर्भित करता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 19 का उत्तर भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या दिया है? वायुमंडलीय परतों का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चों, आप वायुमंडल की परतें बता सकते हैं। ये क्षोभ मंडल है, फिर यहाँ से क्षोभ सीमा, समताप मंडल, समताप सीमा, मध्य मंडल, मध्य सीमा, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, और इनकी ऊंचाइयाँ भी आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है,
इसके आधार पे ये हमने आपको वायुमंडलीय परतों का नामांकित चित्र बना के यहाँ बता दिए। आप भी पुस्तक का सहारा ले सकते हैं या इससे भी देख के बना सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 4 भूगोल का, भूगोल सामाजिक विज्ञान भूगोल कक्षा 7वीं का है, तो उसका जो अध्याय 4 था उस अध्याय 4 के आपको सही विकल्प, खालिस्तान, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को समझाए। यदि बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।